Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sania Biology Classes. I am Pappu sir. I will discuss about novel COVID-19. नोवेल कोविड-19 क्या है और आज पूरे विश्व में एक महामारी का रूप ले चुका है। इस रोग से जितने भी देश हैं सभी देशों में हाहाकार मचा हुआ है। वैश्विक ग्लोबल डिजीज इसे घोषित कर दिया गया है, वैश्विक बीमारी। इसे महामारी के रूप में भी हम बोल सकते हैं। एपिमीडियोलॉजी कोविड-19 एक सबसे बड़ा समस्या है और आज के डेट में सबसे बड़ी चुनौती है मेडिकल साइंस के लिए। जितने भी मेडिकल साइंस और जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, इन सभी के लिए नोवेल कोविड-19 सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये आपको जानना जरूरी है, जितने भी लोग हैं या जितने भी स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या अदर सब्जेक्ट के हैं, सभी विद्यार्थी, सभी लोगों को कोविड-19 के बारे में पता पूरी तरह से होनी चाहिए कि वास्तव में नोवेल कोविड-19 क्या है। न्यूज़ में, अखबार में, ये टीवी में, ये मोबाइल के फ़ोन में मैसेज के द्वारा जो दिया जाता है, चेतावनी जो दी जाती है, स्टे होम, सेफ, ये क्यों कहा जा रहा है? वास्तव में ये नोवेल कोविड-19 है क्या? इतनी बड़ी समस्या क्यों बन रही है? तो इसे पूरी तरह से डिटेल से आप जाने और मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक के बाद एक वीडियो YouTube पर आपको लेकर हम आ रहे हैं, जिसमें नई नई जानकारियाँ और इस वायरस से बचने के लिए या इस वायरस के सारे टेक्निकल फॉल्ट या इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सेल घर में रह करके कैसे बच सकते हैं, इन सभी जानकारियों को हम वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये जो कोशिश है, ये किसी एक प्रांत या किसी एक व्यक्ति, किसी एक गांव को बचाने के लिए नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ये वायरस का कोई इलाज नहीं है, ना ही इसका किसी तरह का कोई भी रेप्लिकेशन रोकने का कुछ तरीका मालूम हुआ। किसी मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, अभी तक संभव नहीं हुआ। तो फिर भी हम लोगों के अंदर डर का भावना ना रहे और ना ही घबराएं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये नीति अपनाएं। और इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ही जितने भी राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, वो भी बहुत ही बड़ा कदम उठाए हैं और अपने राज्य में लॉकडाउन की स्थिति आई है। लॉकडाउन से जितने भी लोग हैं, मजदूर, राहगीर, जो भी है, सभी को राहत मिली है कि कोरोना वायरस जो है, नोवेल कोविड-19 जो है, एक चेन बनाता है और यदि ये चेन बनते चला गया तो धीरे धीरे ये पूरे संसार को नष्ट कर देगा। तो ये अनदेखा, अदृश्य, ये अदृश्य दुश्मन है। इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है, इनविजिबल एनिमी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन जो दिखता नहीं है और वार कर रहा है। तो ये ना दिखने वाले दुश्मन से बचने के लिए हमारे अंदर हौसला होनी चाहिए, ना कि डरना है, ना कि घबराना है, एक हौसला होनी चाहिए। जो दिखता है उसका सामना तो लोग झटके में कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है उसका सामना करना सिकंदर का श्रेणी या उपाधि को लेने के बराबर है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, फिर ये जितने भी हमारे प्रिय दोस्त है या जितने भी लोग हैं, इस भारतवासी या पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, वो सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें
और हम इस वीडियो में आपको नोवेल कोविड-19 का पूरा हिस्ट्री बताने वाले हैं। कैसे इस वायरस की शुरुआत हुआ, क्या क्यों इसका नाम 19 यहाँ रखाया, इसे नोबेल क्यों वर्ड दिया गया है, COVID का मतलब क्या होता है, इसे इनविजिबल एनिमी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं, डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 एंड देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसकी क्या है। इन सारे हेडलाइन को हम एक एक करके आपके सामने लेके आ रहे हैं और इसे ध्यान से देखें और सुरक्षित रहने का प्रयास करें। जो भी बात हम आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू पहुंचा रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू पहुंचाने का एक ही मकसद है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में जितने भी लोग हैं, ये हमारे भारतवासी हैं, सभी के मन में एक विश्वास होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए कि अदृश्य दुश्मन से किस तरह से बचा जाए। बस उसी तरीके को हम यहाँ पर शो करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि नोबेल का मतलब क्या होता है। नोबेल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम। क्या होता है? फर्स्ट टाइम होता है। और कोविड का मतलब, कोविड-19 का मतलब क्या होता है, आप ध्यान से इसको जरा देखना चाहेंगे। कोविड-19 को का मतलब होता है कोरोना, और VI का मतलब होता है वायरस, और D का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब होता है 2019। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि को का मतलब होता है कोरोना, अब VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब होता है डिजीज, और 19 का मतलब 2019। अब आपको यहाँ ध्यान से एक चीज को और गौर से देखना है। कोरोना जो है एक वर्ड है, और ये वर्ड जो है लैटिन वर्ड को इंडिकेट करता है। यानी कोरोना एक लैटिन भाषा है, एक क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज है, एक लैटिन भाषा है, और इसका अर्थ होता है ताज, यानी कि क्राउन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्राउन, ताज। इसका अर्थ होता है ताज। ताज वही ताज जो मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड को आप देखते होंगे पहने हुए रहता है, ताज की तरह दिखाई देता है। तो क्राउन, कोरोना वर्ड का ओरिजिनेशन हुआ है लैटिन वर्ड जिसका नाम है क्राउन, जिसका अर्थ होता है क्राउन। क्राउन जो है एक ताज की तरह होता है। उसी तरह से इस वायरस का जो बाहर वाला जब देख रहे हैं नोब जो है, ये ताज की तरह है। इसीलिए इसको कहा गया है क्या चीज, कोरोना वायरस डिजीज, कोविड-19 कहा जाता है। इसे नोबेल वर्ड यूज किया गया है कि इस प्रकार का वायरस आज तक पूरे संसार में पैदा नहीं हुआ था। इसके फैमिली सार्स V2, सार्स V1, मार्स, ये सारे वायरस इसके फैमिली ओरिजिनेट हुए थे 2012 में, 2002 में। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं, या आप लोगों को ध्यान से सुनने की जरूरत है कि नोबेल कोविड-19 वर्ड, यानी कि कोविड-19 के आगे जो है नोबेल वर्ड क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये वायरस इस संसार में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ है। तो जो वायरस सबसे पहले ओरिजिनेट होता है, पहले कभी नहीं हुआ हो, पहली बार हुआ हो, तो इसलिए फर्स्ट टाइम वर्ड के लिए हम यूज करते हैं नोवेल कोविड-19। तो आपको समझ में आना चाहिए, आ गया होगा कि नोवेल का मतलब होता है पहली बार, फर्स्ट टाइम, और को का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस, D का मतलब डिजीज, 19 का मतलब 2019, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज, यानी कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को हम लोग बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज। और ये कोरोना वायरस जो है दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी में ओरिजिनेट हुआ था। तो 2019 में, यानी WHO का एक सर्वे किया गया है, तो WHO के सर्वे के द्वारा ये पता चला कि कोरोना जो वायरस है वो पहले ही दिसंबर महीने में दिसंबर 2019 में ही उत्पन्न हुआ था, और ये दिन प्रतिदिन महामारी का रूप ले लिया, और अभी तक ही इसका इन्फेक्शन रुक नहीं रहा। इस कारण से इस वायरस के आगे 19 लगाया गया, यानी जब यह स्टार्ट हुआ तब का डेट यहाँ पर यूज किया गया। ओके, तो आज हमने देखा, तो आज जो है हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि नोवेल कोविड-19 क्या है। तो नोवेल कोविड-19 के बारे में तो आप समझ गए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही है।
अब हमें देखना है कि आपको ये दिमाग में यूज होता होगा कि आपने यहाँ इनविजिबल एनिमी ऑफ द वर्ल्ड क्यों यूज किए हैं। तो आपको पता होना चाहिए पूरे संसार में हम यह वर्ल्ड यूज क्यों किए, इंडिया क्यों नहीं किए। तो हम ये कहना चाहूंगा कि जितने भी संसार हैं, संसार में यानी जितने भी देश हैं, वो सभी देश इस वायरस से ग्रसित हो चुके हैं, इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं वहां के लोग। तो इसलिए यहाँ पर द वर्ल्ड लगाया गया है कि कोई एक देश इस वायरस के चपेट में नहीं आया है, पूरा संपूर्ण देश इस वायरस के चपेट में आया हुआ है। तो इसीलिए हमने लिखा इनविजिबल एनिमी ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का अदृश्य दुश्मन कौन है, तो नोवेल कोविड-19 है। ओके, अब आपको जो है ये बताया जाएगा कि नोवेल कोविड-19 का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको देखना है। नो कोविड-19 एंड देयर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे पहला ये आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वायरस होता है तो वायरस एक इनिशियल फॉर्म में आपको बताना चाहेंगे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ज्यादातर इफेक्टिव जो होता है वो वायरस होता है। क्यों? क्योंकि वायरस के दो फॉर्म है, एक नॉन लिविंग है, एक नॉन लिविंग होता है, एक होता है लिविंग होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि निर्जीव और सजीव, यानी वायरस जो होता है निर्जीव अवस्था में भी मिलता है और जीवित अवस्था में मिलता है। लेकिन आपने सुना होगा कि बायोलॉजी में एक कंडीशन है, या नेचुरल साइंस या लाइफ साइंस में एक कंडीशन है कि जो लिविंग है, जो सजीव है, उसी के बारे में चर्चा बायोलॉजी करता है। बट वायरस जो है ये पूर्णतः सजीव नहीं है, लिविंग थिंग नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है वायरस इज द एनिमी ऑफ बायोलॉजी। इट मीन्स बायोलॉजी का जो दुश्मन है वो वायरस है, और ये वायरस बायोलॉजी का दुश्मन है, ये इनिशियली आप लोगों को पता है। बट आज के डेट में जो नोवेल कोविड-19 जो डिजीज पैदा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि वायरस पहले से ही नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी होता है, दोनों कैरेक्टर उसमें है। किसी भी जीव में ये दोनों कैरेक्टर नहीं होता है, वायरस को छोड़ करके किसी भी जीव में ये दोनों कैरेक्टर निर्जीव और सजीव का नहीं होता। यही बात है कि वायरस के पास सुपर पावर है। जिस तरह हमारे देश में, हमारे संसार में सबसे ज्यादा सुपर पावर अमेरिका को माना जाता है, उसी तरह से हम एक टर्म यूज कर सकते हैं कि वायरस कोविड-19 जो है या कोई भी वायरस है वो सुपर पावर है। इट मीन्स जिसमें दोनों कैरेक्टर होते हैं वो सुपर पावर के ही लायक होते हैं। ओके, तो इनिशियली चीज आपको ये पता था, तो हम ये चीज आपको बता दिए। अब हमें देखना है कि चाइना जो है, चाइना में हुआन सिटी के एक लेबोरेटरी में चाइना के हुआन सिटी के एक लेबोरेटरी में वायरस टेस्ट चल रहा था, यानी वायरस को बनाया जा रहा था या एक्सपेरिमेंट चल रहा था वायरस पर। उसी दौरान ये कोविड-19 उत्पन्न हुआ था। तो कोविड-19 उत्पन्न जब हुआ तब जो है कि हम कह सकते हैं कि इसका ओरिजिनेशन प्लेस या एरिया या स्थान कहाँ है, चाइना का हुआन सिटी है। ओके, तो ये लेबोरेटरी में वायरस टेस्ट के समय एक्सपोज हुआ था, और यही एक्सपोज होने से हुआन के अंतर्गत जितने भी लोग थे या इस वायरस के कांटेक्ट में जितने भी लोग आए, वो एयर के द्वारा, रिस्पायरेशन के द्वारा सभी व्यक्तियों में फैला और काफी लोग की मृत्यु हुई वहां। और धीरे धीरे वहीं से वायरस का ट्रांसमिशन हुआ तो पूरे संसार में फैलना शुरू हो गया, जो अभी तक है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएं कि वायरस कोविड-19 क्या है, कोविड-19 का मतलब क्या होता है, नोवेल कोविड-19 क्या है, और ये किस तरह से फैलता है, उसका वीडियो उसका लेक्चर अगले वीडियो में हम आपको शो करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दिए इस वीडियो में कि ये लेबोरेटरी में किस तरह से पैदा हुआ था और किस तरह से ये फैला था। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस।